तो विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। एक क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है, प्रूव दैट वाला, तो इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है आज का फर्स्ट इज लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स such that A union B is equal to A union C, and A intersection B is equal to A intersection C. Then show that B is equal to C. So basically अगर सिर्फ एक चीज हो, ठीक, ध्यान से देखना, अगर सिर्फ A यूनियन B एंड A यूनियन C बराबर हो, ठीक, सिर्फ ये चीज, इंटरसेक्शन का नाम, ये जो सेकंड स्टेटमेंट हमें दे रखी है, A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C, दोनों में से एक चीज दे रखी है, या तो ये दे रखा है या तो ये दे रखा है, दोनों में से एक चीज दे रखी है, तो हम नहीं बोल सकते कि B और C बराबर होगा। लेकिन अगर इंटरसेक्शन एंड यूनियन B बराबर, दोनों के दोनों बराबर है, तो जाके हम बोल सकते हैं कि यस B और C बराबर होगा, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते कि B और C भी बराबर। ठीक, अब इस चीज को कैसे करेंगे? ठीक, जो हमारा मेन तरीका है करने का, दैट इज दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, B को C का सबसेट प्रूव कर देंगे एंड C को B का सबसेट प्रूव कर देंगे, इन दोनों से क्या आ जाएगा, B इक्वल टू C आ जाएगा। ठीक, हम इसी अप्रोच से चलने की कोशिश करेंगे कि B को C का सबसेट प्रूव कर देंगे, C को B का सबसेट प्रूव कर देंगे, तो B इक्वल टू C। ठीक, इस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम क्या बोलेंगे, ठीक, कि शुभी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, माइक ऑन रखना। देखो अभी तक क्लियर है कि अप्रोच क्या रहेगी हमारी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने की? ठीक, नहीं सर, नहीं, अभी ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच क्लियर हुई आपको कि ये दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने की अप्रोच जो कल हमने डिस्कस की थी अप्रोच? हाँ जी सर। ठीक है ना, ये क्लियर है ना कि एक को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट प्रूव कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ जी सर। अच्छा, अब देखो, तो हमने क्या किया, लेट ठीक है, जो सेट बी है, ठीक, इसमें लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें पता है कि जो बी है, बी विल बी अ सबसेट ऑफ, ठीक, बी विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक, तो उसके एलिमेंट सारे के सारे बिलोंग करेंगे। ठीक, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक्स एलिमेंट्स पे थ्रू करने की कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ जी, ठीक, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, अच्छा जो भी ये चीज बताओ, जो बी को बिलोंग कर रहा है वो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, हाँ है ना? यस सर। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी ऑल्सो, हाँ है ना? यस सर। अच्छा देखो, क्योंकि ए यूनियन बी हमें ए यूनियन सी के बराबर दे रखा है, हाँ जी सर। तो जो एक्स है वो ए यूनियन सी को भी बिलोंग करेगा। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि या तो एक्स बिलोंग करेगा ए को और एक्स बिलोंग करेगा सी को, या तो दोनों को बिलोंग करेगा। यूनियन का मतलब ये होता है ना, या तो ए को बिलोंग करेगा या तो बी सी को बिलोंग करेगा। बात समझे ना? ठीक, हाँ जी सर। अच्छा अब ध्यान से देखना, इसका केस 1 में लेके जाता हूं। तो केस 1 के अंदर क्या चीज जा रही है, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या चीज लेके गए, दैट इज एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, राइट? अच्छा, एक सेकंड रुकना, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अभी सही चल रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो केस 1, शुभी माइक ऑन करना। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। शो नहीं हो रही? नो सर। बाकी को हो रही है? हो रही है सर। यस सर। तेरी भी नहीं हो रही है। हाँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, अब देखो जरा, तो शुभी हम ये बोल रहे थे कि अभी तक हमने क्या किया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक, और केस 1 में क्या आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, बात समझे? हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो एलिमेंट्स है वो बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, ए को भी कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर।
तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी को भी कर रहे हैं, ए को भी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेंगे। हाँ जी सर। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना? यस सर। लेकिन हमें क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी जो है ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। हाँ तो जी। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, हाँ या ना? क्लियर है? हाँ जी सर। ध्यान से देखो, जो एलिमेंट b को बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट c को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि b इज अ सबसेट ऑफ c, हाँ या ना? यस सर। ठीक, अच्छा, इन केस अगर मैं केस 2 लेके जाता हूं, ये केस 2, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर तो स्टार्टिंग में क्लियर हो गया हमें कि x अगर b को बिलोंग कर रहा है तो x c को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि b के एलिमेंट c को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि b इज अ सबसेट ऑफ c, हाँ या ना? यस। तो चाहे केस 1 लेके जाऊं चाहे केस 2 लेके जाऊं, एट द मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज b इज अ सबसेट ऑफ c। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में हमने लेके गए कि लेट x बिलोंग्स टू b, तो उसके बाद x जो है वो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। अब a यूनियन b हमें a यूनियन c दे रखा है, तो a को बिलोंग करेगा या तो c को बिलोंग करेगा। यूनियन था, यूनियन के कारण और आया, तो आइदर दिस और दिस, ठीक, ये चीज आ गई। अब अगर केस 1 है तो a को भी बिलोंग कर रहा है b को भी कर रहा है, तो यानी कि a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा, यानी कि a इंटरसेक्शन c को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें दोनों बराबर दे रखे हैं। अब a इंटरसेक्शन c का मतलब ये है कि वो a को भी करेगा एंड c को भी करेगा, तो मतलब c को भी करेगा। तो जो एलिमेंट स्टार्टिंग में b को बिलोंग कर रहे थे वो सारे के सारे c को भी कर रहे हैं, तो दैट मींस b इज अ सबसेट ऑफ c। और अगर केस 2 लेके जाएंगे तब भी b सबसेट ऑफ c आ गया। तो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस से हमने क्या प्रूव कर दिया, b इज अ सबसेट ऑफ c, आ गया ना? यस। अच्छा, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि c इज अ सबसेट ऑफ b, ये चीज समझे? सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस कैसे, देखो, लेट x बिलोंग्स टू c, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन c होगा, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर दे रखे हैं हमें। शुड बी क्लियर है? यस सर। हाँ जी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि या तो x बिलोंग करेगा a को या तो x बिलोंग करेगा b को, और है। अगर मैं केस 1 लेके जाता हूं, अब केस 1 का मतलब क्या है कि x c को बिलोंग कर रहा है, x a को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a, सॉरी ऊपर c लिया मैंने, हाँ ठीक, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि ये दोनों बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो x बिलोंग्स टू b आ गया, तो यानी कि जो c के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे b के एलिमेंट्स को बिलोंग करेंगे। क्लियर हुआ शुभी? तो इसका मतलब है c इज अ सबसेट ऑफ b। अब अगर मैं केस 2 लेके जाता हूं, तो यहां से तो क्लियरली पता है कि अगर c को बिलोंग कर रहा है तो b को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है c इज अ सबसेट ऑफ b। तो चाहे मैं केस 1 लूं चाहे केस 2 लूं, दोनों से मेरे को क्या मिल रहा है, c इज अ सबसेट ऑफ b, राइट? तो यूजिंग 1 एंड 2, b इज अ सबसेट ऑफ c इज अ सबसेट ऑफ b, therefore c must be equal to b, c b के बराबर होगा। तो अगर दो चीजों का इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों बराबर है तो ही जाके b इक्वल टू c बोल सकते हैं, अदरवाइज b इक्वल टू c हम नहीं बोल सकते। ये चीज क्लियर हुई? यस। कोई डाउट इसमें? मुझे स्लाइड कर दो। हाँ जी, हाँ जी। तो प्लीज बाकी कंफर्म करो, किसी को डाउट है इसमें, कोई भी स्टेप में किसी को कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज पूछो। अनीश, आयुष, अर्पिता, अर्पित, क्लियर हुआ? अर्शिया, एशिका, क्लियर हुआ? अनीश आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, क्लियर है भाई? सर क्या कहते हैं, जब सर आपने लिखा ना x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, हम्म, यूनियन से लिखा, तो हाँ मतलब जी। अगर x a और b को बिलोंग कर रहा है तो हम उसको इंटरसेक्शन में डालते हैं, जैसे x। देख देख देख, एक चीज बता मेरे को, तू इसकी बात कर, ये वाली चीज की, है ना? यस सर। अच्छा एक चीज बता, अगर कुछ एलिमेंट बी को भी बिलोंग करते हो और कुछ एलिमेंट ए को भी बिलोंग करते हो, तो वो दोनों के कॉमन पार्ट को बिलोंग करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका मतलब इंटरसेक्शन को बिलोंग करेंगे। ठीक है। वो सर मैंने वो x बिलोंग्स टू b वाली वो लाइन नहीं देखी। ठीक ठीक ठीक, और बता, और कोई डाउट? नो सर। जी बाकी प्लीज क्लियर करो। सारिशा, शौर्य, सुयाश, क्लियर है? राजवीर, प्रिंस, प्रणव, हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। नमन, Yes, sir. लवन्या, क्रिश, ईश्विन, क्लियर है?
सर दोबारा बता दो एक बारी। आयुष सारा, आयुष कहाँ से? हेलो आयुष, आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो आयुष, सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, कहाँ से रिपीट करना बता। सर शुरू से कर दो, एक बार नेट का इशू बड़ा हो रहा है। अच्छा तो देख, लेट x बिलोंग्स टू b, हमने अज्यूम किया ठीक है कि एलिमेंट्स जो x है वो सारे के सारे b को बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक। अच्छा फिर हमने ये चीज बोली कि अगर कोई भी एलिमेंट b को बिलोंग कर रहा है, उसका यूनियन किसी भी सेट के साथ करोगे तो उसको भी बिलोंग करेगा, तो a यूनियन b को भी सारे के सारे b के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। ये चीज क्लियर है? यस सर। अब a यूनियन b और a यूनियन c हमें इक्वल दे रखा है, तो यानी कि अगर कोई चीज a यूनियन b को बिलोंग करेगी तो a यूनियन c को भी बिलोंग करेगी। इसका यूनियन का मतलब क्या होता है? या तो a को बिलोंग करेगी या तो c को बिलोंग करेगी, यानी कि और आ जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। क्लियर है? यस सर। यस। अच्छा अब अगर मैं केस 1 लेके जाऊं तो इसका मतलब ये है कि x b को भी बिलोंग कर रहा है, x a को भी बिलोंग कर रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है? ठीक है सर। यस अब सर। अगर वो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो हमें a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c बराबर दे रखा है, तो यानी कि वो a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग कर रहा है। यस। अब ध्यान से देख, इसका मतलब है वो a को भी बिलोंग कर रहा है, c को भी कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट। तो a को भी करेगा, c को भी करेगा, दोनों को करेगा। ठीक। यस। अब स्टार्टिंग में हमने क्या बोला? x एलिमेंट्स b को बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे एलिमेंट c को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो b के सारे एलिमेंट c को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि b इज अ सबसेट ऑफ c होगा। यस सर। ये केस 1 आ गया। अब अगर मैं केस 2 लेके जाता हूँ ये वाला, तो इसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग में हमने क्या बोला कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो b को बिलोंग कर रहे हैं, तो b के सारे एलिमेंट c को भी बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू c आ गया, तो इसका मतलब अगेन यहां से भी क्या बना? b इज अ सबसेट ऑफ c। तो चाहे मैं केस 1 लेके जाऊं चाहे मैं केस 2 लेके जाऊं, b मेरा c का सबसेट रहेगा। बात समझे? सर फिर दोनों केस प्रूव करने जरूरी है कि एक करके हमारा हो जाए? दोनों करने के लिए, चाहे कहने का मतलब है चाहे मैं जो मर्जी करूं, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2, इट डज नॉट मैटर, b जो है वो c जो है वो b का सबसेट होगा ही होगा। समझा? ओके सर। ऐसे ही हमने सिमिलरली फिर प्रूव कर दिया कि उल्टा b इज द सबसेट ऑफ c। ये क्या है? सिमिलरली c इज द सबसेट ऑफ b। अब ये कैसे करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू c ले लिया, जैसे ऊपर हमने क्या किया? लेट x बिलोंग्स टू b लिया, राइट? अब हमने ले लिया लेट x बिलोंग्स टू c। बात समझा? यस। c को बिलोंग करे तो a यूनियन c को बिलोंग करेगा, स्टेप बाय स्टेप कंफर्म करता रहे। यस सर। तो a यूनियन c और a यूनियन b बराबर दे रखा है, तो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। ओके सर। राइट? इसका मतलब है या तो a को बिलोंग करेगा या तो b को बिलोंग करेगा, यूनियन का मतलब और। यस। केस मान लिया अगर a को बिलोंग कर रहा है, अब ध्यान से देख, c को भी बिलोंग कर रहा है, a को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है। यस सर। अब a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c बराबर दे रखा है, तो a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग कर रहा है। यस सर। तो x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है, x जो है वो b को भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। यस। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया? x बिलोंग्स टू c। अब c के सारे एलिमेंट्स लास्ट में हमने ये बोल दिया कि b को भी बिलोंग करे, तो यानी कि c इज अ सबसेट ऑफ b। यस सर। और केस 2 में जाऊंगा तो डायरेक्टली मेरे को x बिलोंग्स टू b है, तो x बिलोंग्स टू c, देन x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर c इज अ सबसेट ऑफ b। तो दोनों केसेस के थ्रू मेरा क्या बना? c इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है सर। तो पहले हमने प्रूव किया b इज अ सबसेट ऑफ c, बाद में हमने प्रूव कर दिया c इज अ सबसेट ऑफ b, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू b। क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक 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 ठीक। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। बाकी सबको क्लियर है? इशिका, अर्शिया, हर्षलिन, ईश्विन? यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक। चलो अब नेक्स्ट पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक, ये इसका सब कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट के साथ लेना देना है। ठीक, एक पर्टिकुलर सेट के अंदर क्या एलिमेंट रहेंगे, कितने एलिमेंट रहेंगे, ठीक, सब कुछ इसके साथ लेना देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है और इसका जितने भी फॉर्मूलास अभी हम डिराइव करेंगे, ठीक, अच्छा ध्यान से देखना, एंड विदाउट डेरिवेशन ऑफ दीज फॉर्मूलास आप स्कूल में अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ठीक,
तो आई टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट जिसका माइक एकदम सही चल रहा है। ठीक, ईश्विन माइक चल रहा है? यस सर। हाँ जी, ईश्विन माइक ऑन रखना प्लीज। ठीक, एक सेकंड माइक ऑन रखना प्लीज। देखो, ठीक, results related to number of elements in a set। ठीक, results related to number of elements in a set। सबसे पहला रिलेशन डेवलप करने के लिए, दैट इज यूनियन का रिलेशन होता है, ये डेवलप करने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो। एग्जांपल लेके जा रहा हूं मैं, एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, ए अगर मान लो मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट के अंदर है 3 4 5 6 7। अज्यूम करो ये चीज है। अब मेरे को ये बताओ कि ए यूनियन बी में क्या आएगा? सर 1 2 3 4 5 6 7। परफेक्ट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब मेरे को पता क्या रिलेशन डेवलप करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक, ये सारी की सारी चीजों के अंदर हमें रिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, इस रिलेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मेरे को ये चीज बताओ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है? 5। कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है? 5। अच्छा, एक काम करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ बी को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, यूनियन अभी भी यही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यूनियन अभी भी यही रहेगा। तो अब कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है? 4। बिल्कुल, ये 4 आ गया। अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? 7। बिल्कुल सही। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो, मेरे को रिलेशन डेवलप करना है इनके अंदर। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैंने कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिया, ठीक, तो उसको लिखा मैंने कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर मैंने दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया, ठीक, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है बराबर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 7, इसकी वैल्यू आ रही है 5, इसकी वैल्यू आ रही है 4। 9 बन रहा है। 9 बन रहा है। 7 इज नॉट इक्वल टू 9। तो कुछ ना अगर कुछ 2 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो हो जाए। हाँ, अब वो 2 कहां से आएगा, कैसे आएगा, अब वही चीज हमें समझनी है क्या हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो 5 एलिमेंट्स मैं काउंट कर रहा हूं वो कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5। इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे? 4 5 6 7। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाँ जी, अगर हम 4 और 5 को कॉमन ले लें तो 2 आ सकते हैं। एग्जैक्टली मैं वही चीज अभी समझा रहा हूँ। आप सही बोल रहे हो, मैं वही चीज समझा रहा हूँ। देखो, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की मैं बात करूं तो ए के अंदर मैं 1 2 3 4 5 पांचों को एक एक बार काउंट कर लिया, हाँ या ना? राइट। लेकिन जब बी में मैं गया तो ऑलरेडी जो 4 और 5 ऑलरेडी काउंटेड है उनको मैंने दोबारा काउंट कर लिया। सर 6 और 7 को तो पहली बार काउंट किया, लेकिन जो रिपीटेड, ये जो रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीटेड एलिमेंट्स को जब मैंने ए में काउंट किया, बी के एलिमेंट्स को काउंट किया, तो मैंने ए में भी काउंट कर लिया, बी में भी काउंट कर लिया, यानी कि इनको दो बार काउंट कर लिया। लेकिन यूनियन में ये कितनी बार आते हैं? एक ही बार ही आएगा, तो फिर माइनस ए इंटरसेक्शन भी होगा। एग्जैक्टली। तो हमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो एक बार हटाना पड़ेगा, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? दैट इज ए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज नथिंग बट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखो क्या चीज हो रही है। ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं उसके थ्रू भी समझा रहा हूं। ठीक, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले ए क्या आ रहा है? ठीक, ए आ रहा है मेरा ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ठीक, ये मिला के आ रहा है। ठीक, अच्छा, बी क्या आ रहा है मेरा? जब मैं बी को काउंट करूंगा, ठीक, तो बी आएगा मेरा इस तरीके से, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो जब मैंने ए को काउंट किया, देखो 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक, 3 अलग अलग चीजें ले ली मैंने। ठीक है, ईश्वन ध्यान से देखो, जब मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 वाले भी होंगे, 2 वाले भी होंगे, राइट? 1 वाले भी आ जाएंगे, 2 वाले भी आ जाएंगे। एंड बी के अंदर 2 वाले भी आएंगे, 2 वाले आएंगे, 3 वाले आएंगे। और जब मैं इन दोनों को काउंट करूंगा तो ये जो 2 वाले एलिमेंट्स हैं ये दोनों में काउंट हो रहे हैं, और 2 वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? जो ए एंड बी दोनों में आ रहे हैं, इसलिए इनको हम डबल काउंट कर रहे हैं। बात समझ में आई? राइट। लेकिन यूनियन के अंदर क्या आता है? मेरा 1 भी एक बार काउंट होना चाहिए, 2 भी एक बार काउंट होना चाहिए, 3 भी एक बार काउंट होना चाहिए, राइट? इसलिए जो 2
दो है, दो का मतलब जो उनका कॉमन वाला पार्ट है उसको एक बार काउंट करने के लिए हमने क्या किया, जो दो बार काउंट हो रहा था उसको एक बार हमने हटा दिया, इसलिए हमने एक बार हमने n ऑफ a इंटरसेक्शन b को हमने माइनस कर दिया ताकि कॉमन वाला पार्ट भी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काउंट हो। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? Yes, कंफर्म sir. करो सबको, प्लीज कंफर्म करो Yes, प्लीज। sir. क्लियर हुआ सबको? Yes, This is our formula, that is n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। इसी फॉर्मूला को, दिस इज वन ऑफ द मेजर फॉर्मूला जो हमें करना था, एंड इसी फॉर्मूला को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा अब देखो जरा आगे, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, बाय द वे नंबरिंग कर लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक, अच्छा अब आगे देखो सेकंड, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो अभी मैं कराऊंगा इसी से आपका इनके डेरिवेशन से ही आपका सारा का सारा जो बेस है वो क्लियर होगा, ठीक, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक, ध्यान से देखना। अब एक स्पेशल केस है इसका, एक स्पेशल केस, इफ a and b are disjoint sets। ठीक, अर्शिया माइक ऑन करना। यस सर। अच्छा, ए एंड बी डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? सर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इन दैट केस मेरे को ये बताओ कि n ऑफ a यूनियन b क्या जाएगा? सर a प्लस b। n ऑफ a प्लस n ऑफ b, राइट? क्योंकि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वहां पे क्या आ जाएगा? जीरो। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगी? सिर्फ जीरो, यानी कि कोई सब्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये, बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये चीज है, ये बन जाएगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर ये a है ये b है तो n ऑफ a यूनियन b क्या होगा? सेपरेटली a एंड b को ऐड कर दो, कुछ भी कॉमन पार्ट ओवरलैप हो नहीं रहा, तो कोई भी दो चीज, एक चीज को मैं दो बार काउंट कर ही नहीं रहा तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपली n ऑफ a प्लस n ऑफ b आ जाएगा। ये ओनली तब होगा जब a एंड b आर टू डिस्जॉइंट सेट्स, अदरवाइज नहीं। ठीक, हम दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस। तो अगर n ऑफ a इंटरसेक्शन b जीरो आ गया, ये चीज अब 5 चला गया तो ये अपने आप जीरो चली जाएगी, तो जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो इसी का स्पेशल केस है। ठीक है, तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये अलग से आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? सेकंड फॉर्मूला प्लीज क्लियर करो। अनीश, आयुष, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ। ठीक, पहले मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ फिर मैं पूछता हूँ। ठीक, एक सेकंड। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, ठीक, हर्षलेन, यस सर। हर्षलेन ये वाला पार्ट क्या होता है? ये जो अभी मैंने शेड किया ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं इस पार्ट को? प्रणव, प्रणव, हेलो, आवाज आ रही सबको? हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर अब आ रही है। हाँ ठीक ठीक, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी हर्षलिन, ये इसको शेडेड पार्ट को क्या बोलते हैं? a माइनस b। परफेक्ट, दैट इज a माइनस b। ठीक, अच्छा मेरे को ये बताओ, इसकी कार्डिनलिटी बतानी है मेरे को, इसका फॉर्मूला बताओ। राइट, तो कहने से दिस इज n ऑफ a माइनस n ऑफ b, हाँ या ना? पहले ये बताओ। यस सर। श्योर? नहीं सर, नहीं सर। बिल्कुल सही, क्यों नहीं? सर वो ऐसे तो पूरा पूरा आ जाएगा ना, मतलब वो सेंटर वाला भी है ना। तो ऐसे हम वो वाले एलिमेंट्स भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो ये वाले हैं, जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं होता। ठीक, बात समझे? यस सर। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो अगर A के अंदर मान लो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक, एंड B के अंदर 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। अब मेरे को ये बताओ जो A माइनस B होगा वो क्या होगा? सर 1 2 3। 1 2 3, राइट? तो इसके अंदर n ऑफ A माइनस B में क्या जाएगा?
दैट इज 3। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ए में से हमें क्या पार्ट हटाना है, जो कॉमन वाला पार्ट है वो हटाना है। तो लेकिन इधर से हम क्या कर रहे हैं कि ए में से बी, सारे के सारे बी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ आया? तो वो गलत हो जाएगा। फिर सर अकेला 3 कैसे आया? 1 2 भी तो आना चाहिए ना। अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अश्विन, नंबर ऑफ, ठीक है। ठीक है? तो इसलिए बी नहीं हटा सकते, सर सिर्फ फिर intersection प्लस हटाना ए होगा। इंटरसेक्शन बी हो जाए। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में ये वाला पार्ट हमने फालतू का हटा दिया, तो ये वाला पार्ट हटाना ही नहीं था। बात समझे? नहीं सर, अगर हम n ऑफ a माइनस n ऑफ b कर रहे हैं तो हम प्लस n नहीं, ऑफ ये a मैं इंटरसेक्शन b करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहीं पे Intersection। सुनो 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 प्लीज। इनको फॉर्मूलाज को डिराइव करने का तरीका पता क्या होता है? सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है कि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली इनको वेरीफाई करने की कोशिश करो। ठीक, ध्यान से देखो। अगर मैंने ए में से, राइट, ए में से अगर मैंने पहली बार तो बी हटा दिया, तो ये दो एलिमेंट्स जो है ये मैंने फालतू पे हटाए। कहा गया ना अनीश? अनीश Yes, तेरा sir. डाउट है? अनीश तेरा डाउट था ना? जी तेरा डाउट था ना? हाँ जी सर। ये सोचना ये वाले फालतू के एलिमेंट्स हटा दिए, तो इनको नहीं हटाना था। अब ये वाले एलिमेंट्स कौन से हैं ये बता मेरे को। ये ए इंटरसेक्शन ये बी, वाले b के नहीं ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। सर बी No, माइनस sir. ए। एक एट अ टाइम बोले अनीश। नो सर, ये b का पार्ट है। इनको फालतू पार्ट आया ना, तो इनको ऐड करना पड़ेगा ना। बात समझ रहा है? हाँ जी इंटरसेक्शन बी का कोई लेना देना नहीं है ना अभी तक, फिर जो तू बोल रहा है। हाँ जी। बात समझ रहा है क्या हो रही है? Okay, sir. बिल्कुल। अब एक्चुअली में इसका फॉर्म, ए हाँ जी, माइनस बी में तो हम बी का कोई वही पार्ट लेते, लाइक ए इंटरसेक्शन बी ही माइनस करते हैं ए से। एग्जैक्टली। मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ही गलत है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मैं पहले गलत वाली चीज बता रहा हूँ। सर प्लस प्लस अच्छा, मुझे एन लगा बी ये- माइनस ए हो नहीं जाएगा। नहीं सुनो सुनो, हाँ प्लस बी माइनस हो जाएगा, वो करेक्ट जाएगा। लेकिन उसको भी करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम ए में से, देखो ये पूरे के पूरे ए में से ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हटा सकते हैं, इंटरसेक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एन ऑफ ए माइनस बी जो है दैट इज वो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ये चीज समझ आई? ए में से हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, बात खत्म। तो बाकी जो बचेगा वो हमारा ए माइनस बी होगा। ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो ये क्लियर है सबको? यस Yes, sir. हाँ जी सर। बिल्कुल डन, बात खत्म। तो ये a माइनस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब देखो जरा, दिस इज थर्ड, नाउ फोर्थ। फोर्थ इज, देखो अब हमें चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a डेल्टा b। तो a डेल्टा b का मतलब क्या है? दैट इज ये वाले एलिमेंट्स एंड ये वाले एलिमेंट्स, दोनों के दोनों चाहिए। तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस a। इसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाने के लिए ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, कि ये जो टोटल पार्ट है हमारा, ये जो टोटल पार्ट है दैट इज, टोटल पार्ट को क्या बोलते हैं हम? यूनियन। यूनियन। तो यूनियन में से ये जो अंदर वाला पार्ट है, राइट, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन, इसको हटा दो, तो बाकी जो बचेगा वो ये दोनों मिलके आ जाएगा। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो चीज बनेगी वो हमारा क्या बनेगा, ए डेल्टा बी, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हो सबको? शौर्य, सुर्याश, सारिशा, नमन, नगन्या, क्लियर है यस सर। सबको? साहिब? यस सर। ठीक 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 ठीक। क्रिश, ईश्विन, हर्षलिन, ईशिका, क्लियर है? आयुष? यस सर। Yes, sir. ठीक 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 है। अच्छा अब ध्यान से देखो, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, वन ऑफ द मेजर फॉर्मूलाज ऑफ टुडे, ठीक, जिसके अराउंड हमारी सारी की सारी चीजें चलेंगी। दो फॉर्मूलाज है हमारे मेजर। एक फर्स्ट वाला फॉर्मूला दैट इज ए यूनियन बी इज ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो, पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, देन इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये कहां से आया। ठीक है, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब तीन तीन सेट्स का यूनियन करना है, तो इनके तीन तीन सेट्स का यूनियन कैसे करेंगे? तो क्या करना है, सिंगल सिंगल को ऐड करना है, दो दो को सब्ट्रैक्ट करना है, तीन तीन को ऐड करना है। ठीक, देखो सिंगल सिंगल को ऐड करने का मतलब क्या है, दैट इज एन ऑफ ए
प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। आवाज आ रही है सबको? हेलो, Yes, Yes. sir. ठीक। तो Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, ठीक आ है। रही है सर। तो देखो हमने क्या किया, सिंगल सिंगल को ऐड कर दिया, बात समझे? अब Yes, sir. डबल डबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डबल डबल का मतलब इंटरसेक्शन। तो 3 इंटरसेक्शन बनेंगे यहाँ पे। एक बनेगा, देखो, ए का बी का, एक बनेगा बी का सी का, एक बनेगा ए का एंड सी का। तो आ जाएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो दो दो को भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो सिंगल सिंगल को ऐड करना है, दो दो को सब्ट्रैक्ट करना है एंड 3 वाले को ऐड करना है। अब 3 वाला क्या आ जाएगा? 3 वाला तो एक ही बनेगा, ए बी सी। तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो कंप्लीट चीज है, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर एन ऑफ ए यूनिट बी यूनिट सी। समझ आया चीज? प्लीज कंफर्म करो। सर बी के बाद प्लस आना है कि इंटरसेक्शन आना है सुनो लास्ट सुनो, में? नहीं ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन। एक सेकंड, बिल्कुल इंटरसेक्शन। एक्सक्यूज मी ठीक है? सर। हाँ जी, हाँ जी शुभी। हेलो, हाँ जी शुभी। सर ये एक बार वेन डायग्राम के थ्रू समझा दो। नहीं नहीं, मैं पूरा समझा रहा हूँ, अभी तो मैंने जस्ट बताया है। मैं प्रॉपर डेरिवेशन बताऊंगा इसका क्या आ रहा है, कैसे आया। डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, मैं अभी बस फॉर्मूला बता रहा हूँ कि क्या किया हमने। ये सिंगल सिंगल वाले हैं, सिंगल सिंगल वालों को क्या करना है, हमने ऐड करना है, बात समझे? फिर दो दो वालों को हमने, डबल डबल वालों को क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तीनों को। फिर ट्रिपल वाले जो हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उनको वापस ऐड करना है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, सिंगल सिंगल वाले, डबल डबल वाले, ट्रिपल वाले। ठीक, तो सिंगल वाले ऐड, डबल वाले सब्ट्रैक्ट, ट्रिपल वाले ऐड, बात समझे? हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? प्लीज कंफर्म करो। सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी Yes, आवाज sir. सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल सिंगल वालों को ऐड करना है, डबल डबल को सब्ट्रैक्ट करना है, ट्रिपल ट्रिपल को फिर से ऐड करना है। ठीक, ये चीज देखो जरा, ए बी सी 3 चीजें हैं। तो सिंगल वालों को पकड़ के हमने ऐड कर दिया, ठीक, डबल वालों को पकड़ के हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड ट्रिपल वालों को पकड़ के हमने ऐड कर दिया। श्योर है? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। क्योंकि वेन डायग्राम के थ्रू हमारा जो यूनियन का फॉर्मूला निकालने का मोटिव पता क्या होता है कि हर एक पार्ट को एक एक बार काउंट करना, एक से ज्यादा बार काउंट नहीं करना। जहां पे हम एक से ज्यादा बार काउंट कर रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके एक एक बार तक लाना होता है, बात समझे? हाँ जी। ठीक, अच्छा, अब मैं दोबारा आपको ए यूनियन बी का फॉर्मूला समझाता हूँ। ठीक, फिर हम ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, प्लीज बाकी सारे ध्यान से सुनते रहना। कहीं को पर किसी को कोई भी डाउट आएगा इस एक्सप्लेनेशन में, प्लीज बताना मेरे को, वहीं पे रोक देना। ठीक है शुभी, ध्यान से देखो। देखो, अज्यूम करो ये ए है, अज्यूम करो ये बी है। ठीक शुभी, अब मैंने क्या किया, ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक किया ये वाला पार्ट, तो आई कॉल दिस पार्ट एज 1। ठीक, देन इज दिस पार्ट एंड आई कॉल दिस पार्ट एज 2 एंड देन इज दिस पार्ट एंड आई कॉल दिस पार्ट एज 3। बात समझे? तो कहने का मतलब ए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2, बी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3। बात समझे? यस सर। ठीक, गुड। अब ध्यान से देखो, जब मैं ए को काउंट कर रहा हूं तो ए को काउंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा 1 एंड 2 काउंट होगा। हाँ ना? हाँ जी सर। क्या हुआ, जब मैं एन ऑफ ए को काउंट किया तो इसके अंदर 1 एंड 2 दोनों आ गए, प्लस एन ऑफ बी किया तो एन ऑफ बी का करने से क्या होगा, देखो ये चीज, तो क्या हुआ, 2 एंड 3 दोनों काउंट हो गए। हाँ जी राइट, सर। तो 2 एंड 3 काउंट हो गए। अच्छा, ये जो 2 2 बार काउंट हो गया, ये मैं यहां से कैसे देखूंगा? देखो, ये 2 वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये डबल शेड होगा। यहाँ पे येलो वाला शेड भी आ रहा है और दूसरा वाला शेड भी आ रहा है, दैट इज पर्पल वाला शेड भी आ रहा है। इसलिए दोनों मिलके ये कुछ ऑरेंजिश या ब्राउनिश शेड जा रहा है। बात समझे 2 का? तो ये डबल शेड हो रहा है, बात समझे? तो ये डबल शेड होने से ही मेरे को पता चलेगा कि ये 2 बार काउंट हुआ। अगर यहाँ पे ट्रिपल शेड होता तो ये 3 बार काउंट होता। बात समझे? हाँ जी सर। तो क्योंकि ये डबल शेड हो रहा है तो एक बार इसको काउंट करना, तो इसको एक बार हम हटा देंगे। तो इसको एक बार हटाया तो यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चला गया। अब जाके ये कंप्लीट चीज जाएगी हमारी एन ऑफ ए।
इसके अंदर अब हमने क्या किया, -2 कर दिया, तो ये 2 2 कटेगा, तो A 1 + 2 + 3। तो अब जाके ये A यूनियन B के अंदर 1 2 और 3 का तीनों का कॉम्बिनेशन सिंगल टाइम्स हमारे पास आएगा। बात समझे? हाँ जी सर। का कोई डाउट इसमें? ठीक, ये प्रॉपर हमारा मेथड होता है, ये प्रॉपरली चेक करने का कि क्या कोई पार्ट एक्स्ट्रा तो नहीं हट रहा। पहली बात तो ये, अगर एक्स्ट्रा हट रहा है तो उसको ऐड कैसे करना है, राइट। किसी पार्ट को हमें देखो फालतू का एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना, किसी पार्ट को हमें फालतू का एक्स्ट्रा हटाना नहीं है, दोनों चीजों का हमें टेक केयर करना है। बात समझे? हाँ जी सर। अब जैसे पहले क्या हो रहा था, जब हम A - B का निकाल रहे थे, ठीक, वो भी चीज दोबारा चेक करो। देखो अगेन consider this as A and this as B. A is a combination of 1 and 2, B is a combination of 2 and 3. अब ध्यान से देखो, जब मैं n of A minus n of B कर रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, 1 and 2 में से 2 and 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा था। यार 1 and 2 में से 2 को तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट 3? 1 में से तो मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, कोई लेना देना नहीं है। जब मेरे को ये चीज चाहिए, तो ये चीज चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये टोटल चीज जो है दैट इज 1 + 2, इसमें से मेरे को ये वाला 2 वाला पार्ट हटाना होगा। बात समझे? हाँ। तो यहाँ पे ये चीज करना गलत हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं 2 and 3 नहीं हटाऊंगा, मैं क्या हटाऊंगा, सिर्फ 2 हटाऊंगा। और सिर्फ 2 को हटाने का मतलब है मैं क्या करूंगा, n of A minus n of A इंटरसेक्शन B, जो 2 को रिप्रेजेंट, दिस इज द 2, राइट। 2 के पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, तो सिर्फ इंटरसेक्शन को ही हटाना पसंद करूंगा। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब ध्यान से देखो, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। प्लीज ये बात प्लीज सारे ध्यान से देखना, किसी को कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज बोलना। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर 3 सेट्स आ रहे हैं। तो देखो, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट एंड ये तीसरा सेट। शुभ, बहुत पार्ट्स आएंगे इसके अंदर, तो ध्यान से देखना। देखो, कंसीडर दिस एज 1, दिस एज 2, दिस एज 3, दिस एज 4, दिस एज 5, दिस एज 6 एंड दिस एज 7। ठीक, तो टोटल 7 पार्ट्स बन गए हमारे, 7 पार्ट्स। बात समझे? अच्छा, अब अज्यूम करो शुभी कि ये A है, ये B है, ये C है आपका। ठीक, तो अब 3 चीजें आ रही है। अब मेरे को A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला को जस्टिफाई करना। बात समझे? वेन डायग्राम से याद है, मैंने कल बताया था कि जस्टिफिकेशन होती है। ठीक, अब देखो जरा क्या करेंगे। अगर मैंने n of A काउंट किया, तो मैं इसके अंदर क्या क्या काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4, प्लस n of B किया, तो n of B के अंदर मैं क्या क्या काउंट करूंगा, बताओ जरा। 5 2 3 6 2 3 6, बिल्कुल सही। प्लस n of C करूंगा, तो क्या काउंट कर रहा हूं मैं, 7 6 3 4। 7 6 3 4। बात समझे? यस। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, 2 को डबल काउंट कर लिया, 3 को डबल काउंट कर लिया। ठीक, अच्छा, तो 2 और 3 को डबल काउंट कर लिया। बात समझे? 3 को तो ट्रिपल बार काउंट कर लिया, बिल्कुल। अच्छा, अब ध्यान से देखो, 6 को भी 2 बार काउंट किया, राइट, 4 को भी 2 बार काउंट कर लिया। तो 1 5 7 को छोड़ के बाकी हर एक एलिमेंट को या तो 2 बार काउंट करा या तो 3 बार काउंट करा। बात समझे? यस। तो उनको हटाना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैंने देखा, ये जो 2 आ रहा है एंड 3 आ रहा है, ये जा रहा है मेरा A एंड B का इंटरसेक्शन। हाँ जी सर। राइट, फिर मैंने क्या किया, देखो वे जो 2 वाले हटाए, n of A इंटरसेक्शन B किया, माइनस n of B इंटरसेक्शन C किया, माइनस n of A इंटरसेक्शन C किया। ऐसे देखो, अच्छा, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, 2 और 3, तो ये 2 और 3 हट जाएगा, एक बार हट जाएगा। फिर B एंड C में क्या आ रहा है, 6 and 3। 6 and 3, बिल्कुल सही। तो 6 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा। एक सेकंड, ये 2 और 3 था, ये 2 और 3। हाँ, अब A इंटरसेक्शन C में क्या आ रहा है, 3 and 4। देखो ये 2 और 3 हट गया, ये 2 और 3 हट गया। अब 6 3 हटाना है, ये 6 और 3 हट गया। अब 3 और 4 हटाना है, तो ये 3 और 4 हट गया। तो क्या बचा मेरे पास, अभी तक मेरे पास क्या बचा, देखो 1 बचा, राइट, यानी कि अभी तक मेरे पास क्या बचा, एक सेकंड मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास अभी तक क्या बचा, 1 बचा, फिर 4 बचा, फिर 5 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 5 बचा, फिर 7 बचा एंड 4 बचा, 7 बचा एंड 4 बैठ गया, 6 बचा। ये तो अभी तक मेरे को ये मिल गए। बात समझे? तो 3 तो एक बार भी काउंट नहीं हुआ, राइट, क्योंकि ये 3 जो था, यहां से भी हट गया, यहां से भी हट गया, यहां से भी हट गया, सब में से हट गया। तो 3 को तो काउंट करना है अपने को, A यूनियन B यूनियन C में, यस। राइट। इससे हमने क्या किया, फिर फाइनली एक बार हमने n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का इंटरसेक्शन वाला ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसको हमने
इंक्लूड कर लिया, तो ये आ गया फिर हमारा 3। अब जाके टोटल फॉर्मूला हमारा क्या बना, ध्यान से देखो, दैट इज दिस n of a plus b plus c, n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b, फिर n of b intersection c, n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c। ये तीनों के तीनों पार्ट्स को करने के बाद अब मेरा 3 भी ऐड हो गया। अब ध्यान से देखो, ये कंप्लीट बन गया मेरा ये चीज, दैट इज a union b union c। तो दिस इज नाउ कंप्लीट पार्ट as a single set, that is a union b union c। यहां से हमारा ये प्रॉपर फॉर्मूला बन के आता है, that is n of a union b union c, that is nothing but n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c। हाँ जी, वेन डायग्राम से क्लियर हुआ? सर यस हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज मैंने क्या करके दिखाई अभी? प्लीज कंफर्म करो। अनीश, आयुष, अर्पित, Yes, sir. अनुआ, यस सर क्लियर है। अर्शिया, हर्षलिन, क्रिश, लवण्या, नमन, ठीक है, प्रणव, प्रिंस, राजवीर, Yes, sir. Yes, sir. साहिल, सारिशा, शौर्य, सुयाश, यस सुबीर, सर ठीक 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 है। तो अब ये मेजर फॉर्मूला हमारा, अब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलास के अराउंड रहेंगे हमारे सारे के सारे, ठीक। नाउ लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चंस, ठीक, इन द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो इन्हीं प्रूफ formulas वाले के बस आधार पे। इतने ही थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मेजर जो हमारे नंबर ऑफ, देखो एक मैं चीज आगे बताता हूँ, ठीक। अभी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। जो जो पार्ट वो पूछेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम खुद फॉर्मूला जनरेट करेंगे, एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम स्कूल में विदाउट फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट वेन डायग्राम से तुम्हें नहीं करना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आने दो, मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सर, एक बार एक- देखो। हाँ जी सारिशा। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दोगे? हाँ जी। सर हो गया? चलो। यस सर। अच्छा, पहला क्वेश्चन अब मैं एज ए एग्जांपल करूंगा, ठीक, एंड इनफैक्ट ये किसी से करवाऊंगा मैं, ठीक। सुरेश माइक चल रहा है? Yes, हेलो? sir. हाँ सुरेश, ध्यान से देख, अब ठीक है, माइक ऑन रख। क्वेश्चन है, प्लीज बाकी ध्यान से देखते रहो। क्वेश्चन है, इफ A and B are two sets such that n of A is equal to 17, n of B is equal to 23, and n of A union B is equal to 38. ठीक, then find first part, n of A intersection B, then n of A minus B, second part, and sorry, this is second part, and then third part, n of B minus A। हमें ये तीन चीजें निकालनी। सुरेश, क्वेश्चन समझा? Yes, sir. अच्छा, ध्यान से समझना प्लीज सारे। We will definitely draw a Venn diagram to understand it completely, but we will not answer these parts using Venn diagram। हमें याद रखना, स्कूल में अगर आपने विदाउट फॉर्मूला अगर इनको करने की कोशिश की, ठीक, तो नंबर कट जाएंगे। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप नहीं कर सकते इनको। वेन डायग्राम आपकी अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, उसके थ्रू डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, विदाउट फॉर्मूला आप नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला के थ्रू ही करना है, ठीक। अगेन कैसे फॉर्मूला, ठीक, पहले तो वेन डायग्राम देखो क्या चीज जा रही है। वेन डायग्राम से अगेन हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी क्वेश्चन की। देखो ये A है, ये B है, ठीक। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि टोटल A में कितने नंबर एलिमेंट्स आ रहे हैं? सूर्यांश, 17। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट मिला के कितने एलिमेंट्स हैं? 17. पक्का क्लियर हुआ? Yes. दोनों को मिला के, ठीक। अच्छा, अब B में कितने एलिमेंट्स हैं? 23. यानी कि इसको एंड इसको मिला के फिर 23 एलिमेंट्स है। बात समझा? हाँ जी सर. अच्छा, अब टोटल में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल A यूनियन B में 38, यानी कि
हाँ, तो इस सारे के सारे के अंदर 38 एलिमेंट्स है। अब यार इन तीनों चीजों को याद करके मेरे को एक फॉर्मूला याद आता है जिससे मैं ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया, ठीक। तो एन ऑफ ए यूनियन बी दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दे रखी है 38, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्या दे रखा है 17, एन ऑफ बी क्या दे रखा है 23, माइनस ये निकाल सकते हैं हम जो नहीं दे रखा। तो सबसे पहले मैंने इसको वैल्यू निकाली, तो देखो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस 38। अच्छा 17 प्लस 23 कितना होगा 40 माइनस 38, तो दैट इज 2। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्याश क्या है यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट्स है भाई सर 2। अब ध्यान से देख, अब ये मैं डाटा फिल करना शुरू करता हूँ वेन डायग्राम में, ठीक है, जिससे मेरे को और क्लैरिटी आएगी। ठीक, ध्यान से देख क्या चीज जा रही है कि अब मेरे को बता ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 17। ए के अंदर टोटल एलिमेंट 17 है, लेकिन इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन में 2। 2। अब ध्यान से देख, इधर 2 एलिमेंट्स है, हाँ या ना, यस सर। और टोटल ए में कितने एलिमेंट्स हैं 17। तो इधर कितने होने चाहिए 15। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई डाउट तो प्लीज बताओ, समझ आया सबको? यस सर। ठीक 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 है। अब ध्यान से देखो सर ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं ना? हाँ, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो बी में कितने एलिमेंट्स है टोटल सूर्याश? सर 23। यहाँ पे 2 आ गए, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए 21। 21। अब ध्यान से देखो, इन तीनों को ऐड करोगे अपने आप ही हमारे 38 बन जाएंगे, तो ए यूनियन बी का बन जाएगा। ठीक, देखो ये 15 और 2 17 एंड 21 मिला के 38 बन जाएगा, बात समझे? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अच्छा, अब अपना क्लियर हो गया सारा का सारा। अब देखो, अब ओरली में कर सकता हूँ कैसे, ध्यान से देखो। अब मेरे को ये चीज बताओ, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली? सर 70। अरे इंटरसेक्शन में, अच्छा इंटर 2, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। अच्छा, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? सर 15। आंसर 15 होना चाहिए। बी माइनस ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 21। तो इसका आंसर 21। तो समझ लो, वेन डायग्राम के अंदर आपने सारा का सारा डाटा फिल कर लिया, तो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, समझे? यस सर। लेकिन ये अगेन सबके लिए वार्निंग है, वेन डायग्राम के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बेटा। स्कूल में वेन डायग्राम के थ्रू ही नहीं करना है, आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमने ये वाला जो प्रॉपर फॉर्मूला था, ये प्रॉपर फॉर्मूला लगा के हमने करने की कोशिश की, एंड देन वी हैव फाइंड आउट कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। बात समझ में आई है? प्रयास क्लियर हुआ? प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ईश्विन, लवण्या, यस सर। अर्पित, अनीश, क्लियर हुआ कि विदाउट फॉर्मूला नहीं करना है? अच्छा अनीश, अब मेरे को ये चीज बता अनीश। हाँ जी सर। सेकंड वाले के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? ए माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? ए माइनस बी के लिए ओनली बताना, ओनली, ठीक है, पीछे पीछे नहीं देखना। अच्छा मैं तेरे को हिंट देता हूँ, ये वाला पार्ट है ए माइनस बी। यस सर। तो अब देख, इनमें से ये एक्चुअली में मेरे को ये देखना है कि ये ऐसा कौन सा बड़ा वाला सेट है जिसका ये सब पार्ट आ रहा है। ये किसका पार्ट है? ए का। ए का, बिल्कुल। अब मैंने अगर ए में से ये कॉमन वाला पार्ट हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया, तो मेरा काम हो जाएगा। तो सर ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। बिल्कुल सही, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दे, तो सेकंड पार्ट का मेरा अपने आप ही फॉर्मूला जनरेट हो गया, दैट इज एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन गया? एन ऑफ ए माइनस ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। परफेक्ट। तो देख रहा है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, इनके फॉर्मूला डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं। अब ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं गिवन है अपने को? ए में 17, और ए इंटरसेक्शन बी में अभी हमने निकाला 2, तो 17 माइनस 2 15। अपने आप देख, यहाँ पे अपने आप ही हमारा यहाँ पे 15 मैच हो गया। बात समझा? यस सर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज बाकी सबको श्योर है, क्लियर हो रहा है? शुभी सब क्लियर है। ठीक है, ठीक है। सारिशा आपको क्लियर हो रहा है? राजवीर, प्रणव, नमन, प्रिंस? जी सर क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा थर्ड पार्ट, आयुष? यस सर।
आयुष भाई अब मेरे को ये बता कि b माइनस a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेगा, क्या फॉर्मूला लगाएगा? सर ये होगा n ऑफ b हाँ जी, n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। परफेक्ट परफेक्ट, समझ रहा है तूने कैसे किया ये चीज, ठीक है ना? b में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया तो ये वाला पार्ट बच जाएगा तेरा, राइट? Yes, तो sir. अब देख b में कितने एलिमेंट्स हैं? सर 23 परफेक्ट, और इंटरसेक्शन में 2 2, तो क्या आ जाएगा 23 माइनस 2, तो दैट इज 21, तो 21 आंसर आ गया। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस सर पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई तेरे को? यस सर। कोई डाउट अभी तक? नहीं सर अभी कोई नहीं। गुड 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 गुड। हाँ जी, क्रिश, हर्षलिन, एशिका, अर्शिया, क्लियर है? यस सर। सर गुड 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 गुड। साहिब, राजवीर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से हमने अगेन मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना। अगर आपने स्कूल में, ठीक, अगर आपने स्कूल में ये फॉर्मूला लिखे बिना वेन डायग्राम से डायरेक्टली 15 लिख दिया तो 0 नंबर मिलेंगे। अगर आपने ये पूरा का पूरा मेथड लिख दिया, ठीक, एक स्टेप का ये आंसर और थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो बच्चे आपके सारे नंबर आपके। बात कर रहा हूं तो विदाउट फॉर्मूला स्कूल में नहीं करना है। और फॉर्मूला क्या लगेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको ही सोचनी है, जो मर्जी हो, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए I'll take the help of माइक किसका चल रहा है यार इनसे? प्रणव, माइक चल रहा है भाई? हाँ जी सर। माइक ऑन रख भाई। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है अभी, ठीक, कि इन ए क्लास, ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ठीक, 24 like to play cricket, ठीक, अच्छा, 16 like to play football, ठीक, and each student play at least one sports, ठीक। how many play both फुटबॉल एंड क्रिकेट? तो कितने ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ठीक। पहले सोच फिर बता मेरे को क्या करेगा, पहले सोच। सर इसमें हाँ जी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लगा लेंगे। अगेन मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज बोलूंगा, भूल गया। सुनो, ये सारे मैं सबको टाइम दे रहा हूँ, प्लीज करो। हाँ जी बताओ क्या किया आपने? सर एन ए यूनियन बी इज 35। सुनो सर आराम से, एन ऑफ ए यूनियन बी इज 35, एन ए इज 24, A is 24, एन बी इज 16, B is 16, and you have to find n a intersection b. of A intersection B. Perfect. कैसे And then करोगे? we have to apply the formula n a union b is n a plus n b minus n a intersection b. अच्छा, can someone tell me what is the meaning of this line? What is the rule of this line in this question? सर लाइन दोबारा पढ़ दो। Each student play at least one sports. सर इसका मतलब या सेट ए या सेट बी में आएगा ही आएगा। सर हमने n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालना है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। प्रणव ने बिल्कुल सही बोला। प्रणव तूने बोला कि कोई ना कोई एक, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा ईश्विन माइक ऑन करो। Yes, sir. ईश्विन मेरे को ये बताओ कि इफ दिस इज यूनिवर्सल सेट, हाँ जी। दिस इज A and this is B, ठीक। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, जब वो पूरी क्लास की बात कर रहे हैं तो आई टेक क्लास एज यूनिवर्सल सेट और A यूनियन B। सर a union b. एक्चुअली में यूनिवर्सल। अब इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक। ये छोटी छोटी चीजें समझानी मेरे को, ठीक। देखो एक्चुअली में अगर मैं यहाँ पे देखूं इस वेन डायग्राम में, प्लीज सारे ध्यान से देखना, इस वेन डायग्राम में टोटल 4 पार्ट्स हैं,
पहला, दूसरा, तीसरा, दिस इज द फोर्थ वन। क्लियर हुआ ये? क्या पार्ट है? अच्छा ईश्वर मेरे को ये बताओ फोर्थ पार्ट कौन सा है? Universal set. नो नो, फोर्थ पार्ट इज जस्ट दिस, बाहर वाला। बात समझे? फोर्थ की मैं क्या बात, किसकी बात कर रहा हूँ फोर्थ में? सर फिर फोर्थ वो यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं आता? यूनिवर्सल सेट में तो 1 2 3 भी आती है, हाँ जी, ओके। राइट? तो फोर्थ कौन सा है? फोर्थ एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट का वो वाला पार्ट है जो ए एंड बी में नहीं आता। हाँ जी, राइट? तो इसको बोलेंगे नाइदर ए नॉर बी। ठीक? तो वन वाला पार्ट क्या है? ओनली ए, ओनली ए। और ये क्या होता है आपका ए माइनस बी, समझे? अच्छा सेकंड वाला क्या है आपका? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। एंड बी, बिल्कुल सही, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा थर्ड वाला क्या है आपका? ओनली ओनली बी, बी माइनस ए, माइनस ए। अच्छा फोर्थ वाला कौन सा है आपका? नाइदर ए नॉट बी। और बी। अच्छा मेरे को ये बताओ इसको मैं फिर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा ए एंड बी की टर्म्स में? यूनियन सेट माइनस ए यूनियन बी। बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। दूसरा क्या बोला आपने? माइनस क्या? सर ए यूनियन बी। नहीं ए यूनियन बी माइनस क्या बोला? माइनस क्या? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो बन जाएगा आपका यही, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझे? इश्विन क्लियर हुआ? यस सर। इश्विन कल हमने एक डी मॉर्गन्स लॉ देखा था परसों, तो डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सर यूनिवर्सल सेट। नहीं 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 नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ। सर हाँ जी प्लीज, किसी को याद है तो बताओ। सर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इश्विन याद आया? यस सर। ठीक, तो आप इसको ये बोल लो या ये बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट ये वाली चीज याद रखो, ये ज्यादा देख के ही पता चल जाता है। समझ आया ये चारों बात? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में ऐसे कंसीडर करो। अब मैं इस क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूँ आपको, ठीक? प्लीज बाकी सारे ध्यान से देखना। दिस इज द टोटल क्लास दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक? एंड क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? क्या दे रखा है टोटल? 35। 35। तो दिस इज अ क्लास विल एक्ट एज द यूनिवर्सल सेट इन दिस कंटेक्स्ट। बात समझ में आया? इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है, इसके अंदर जो क्लास है दैट विल एक्ट एज यूनिवर्सल सेट, नॉट ए यूनियन बी। बात समझ में आई? अच्छा अब देखो, अब वो बोल रहा है कि ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट क्या कर रहा है? ये उन बच्चों का है जो खेलते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं? 24। हेलो इश्विन, हेलो, हेलो। जो ए सेट है, लेट अस अज्यूम कि वो क्रिकेट के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? तो दैट इज 24, दैट इज 24। और बी सेट जो है ये फुटबॉल वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट 16, ठीक? तो दिस इज फुटबॉल, दैट इज 16, ठीक? Yes, sir. अच्छा अब उसने क्या बोला है कि हर एक बच्चा कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलता है। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि ये वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे, ये वाला पार्ट, ये वो वाला पार्ट है जो ना क्रिकेट खेलता है ना फुटबॉल खेलता है। बात समझे? हाँ जी। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जीरो एलिमेंट है। बात समझे? क्योंकि उसने Yes. बोला है कि कोई हर एक बच्चा कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलता है। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, ये वाला पार्ट आपका जीरो बन जाए। अब ध्यान से देखो, ऊपर आपका जो यूनिवर्सल सेट है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3 4, हाँ है ना? हाँ जी। लेकिन अगर फोर्थ पार्ट ही आपका जीरो हो जाए तो यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यस सर। और 1 2 3 का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट ए यूनियन बी। यस सर। पर्टिकुलर क्वेश्चन में ड्यू टू दिस लाइन व्हाट यू वर एबल टू डू इज कि आप यूनिवर्सल सेट को ए यूनियन बी लेके जा सकते थे। ओके। तो बाय चांस हुआ आपका। बात समझ में आया? यस सर। यस। तो इस चीज का आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना है, ठीक? तो ये चीज जीरो होने का मतलब ये है कि नाइदर क्रिकेट और फुटबॉल। और फुटबॉल, ठीक? ये जीरो है। क्यों? क्योंकि ईच स्टूडेंट plays at least one sports. I hope ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 है। इसलिए ये वाला जो मेथड था अभी हमारा काम करेगा,
दैट इज ए यूनियन बी का फॉर्मूला डायरेक्टली काम करेगा। ठीक, तो ये थ्योरी हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए थी। तो ए यूनियन बी दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ? यस सर, फिर हम क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे सिंस यूनिवर्सल सेट इज 0 तो यूनिवर्सल सेट इज सेम एज दैट ऑफ ए यूनियन बी। व्हाई? बिकॉज कि नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल वाला एलिमेंट्स हमारे 0, इसलिए। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? हाँ जी, वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बिल्कुल at least each student plays बिल्कुल sport. बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? प्लीज कंफर्म करो ये चीज जो मैंने अभी समझाई। तो इसके अकॉर्डिंगली देखोगे तो आंसर हमारा, अच्छा यूनियन में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें? यूनियन में दे रखे हैं 35। अच्छा, ए में कितने दे रखे हैं? क्रिकेट में 24। अच्छा, बी में कितने दे रखे हैं? 16। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इज इक्वल टू, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना जाएगा हमारा? दैट इज 24 प्लस 16 40 माइनस 35, तो दैट इज 5। तो इससे 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये वो वाले बच्चे जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों के दोनों खेलते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक 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 है, चलो ठीक, we'll end the class here। ठीक, आज के लिए इतना ही। एंड इन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को। एंड मंडे को तुम्हारा एक और चीज है कि मंडे को ये वाला पार्ट हम खत्म करके, ये वाले क्वेश्चन को खत्म करके we'll start the next chapter, that is next part इसका, that is let's start next part, that is relations। तो हम रिलेशंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो we're done। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम 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 Thank you, sir. वेलकम।